हेलो एंड वेलकम टू विधि पाठशाला। सो इस क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारे आर्टिकल्स और उनके बारे में, और ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे आप आर्टिकल्स याद कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1 से। आर्टिकल नंबर 1 जो है वो बताता है भारत का क्या नाम होगा और भारत का कितना क्षेत्र होगा। तो वो कहता है कि इंडिया डेट इज भारत। तो इंडिया का आज का नाम भी और इंडिया का पुराना नाम भी वो बताया गया है। और इंडिया की पॉलिटी क्या होगी, मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत एक संघ होगा, स्टेट का समूह होगा। तो इसको कैसे याद रखोगे, पहले में क्या दिया गया है, फर्स्ट भारत। सबसे पहले क्या आएगा, भारत। और दूसरे में क्या गया, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। संसद द्वारा जो है नए राज्य बना सकता है। मतलब कि अब इसको याद करने की ट्रिक है, एंट्री दो से देंगे एंट्री। पहला भारत, दो से देंगे एंट्री। फिर तीसरा हमारा है फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ द स्टेट्स। बाउंड्रीज, नेम, एरिया चेंज, ये कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। तो तीन से हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे और तोड़ मिलाए करेंगे, मतलब कि तोड़ेंगे और मिलाएंगे। तो तोड़ मिलाना करना, तीन तोड़ मिलाना करना। इसके बाद आता है हमारा चौथा आर्टिकल। इसी में जो है यहाँ पर आपको चौथा मिलेगा नहीं। तो चौथे में क्या लिखा गया है कि आर्टिकल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब अगर हमें दो और तीन में हम जो है कोई भी अमेंडमेंट नहीं माना जाता। देन नेक्स्ट आता है पांचवा आर्टिकल, कौन कौन सिटीजन होगा संविधान के शुरू होने पर। तो ये कहता है कि वो बिकेम इंडियन सिटीजन एट द कमेंसमेंट की बात करता है। मतलब कि पांच, मतलब कि भारत के संविधान के शुरू होने पर कौन कौन जो है वो भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा एक आपको याद रखना है कि सिटीजनशिप के रिलेटेड पावर किसके पास है, संसद के पास है, वो आर्टिकल 11 कहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 14, कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसके लिए हम याद रखेंगे सब इक्वल। तो 14 कहता है सब इक्वल। सब इक्वल फंडामेंटल राइट आर्टिकल ऑफन आस्क्ड इन द एग्जाम, बार बार पूछा जाता है। देन कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर प्रतिबंध है। तो इसके इसको इसमें क्या कहेंगे हम, डिस्क्रिप्शन बंद। तो पब्लिक प्लेसेस, SC ST वुमेन प्रोटेक्शन, इस तरह से याद रखना। 15 माने बंद, 15 में है बंद, 14 में इक्वल, 15 में सब है बंद। देन 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसको हम याद रखेंगे जॉब फॉर ऑल, सभी को नौकरी। 16 मतलब कि जॉब फॉर ऑल। 17 में है अनटचेबिलिटी को खत्म करना, छुआछूत को खत्म करना। तो इसमें क्या कहेंगे हम, सर जी नहीं, सर जी नहीं, मतलब कि सर जैसे टाइटल खत्म, सॉरी ये 18 में है। 17 को कहेंगे छुआछूत बंद। छुआछूत बंद, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, इसको कैसे याद रखोगे, 18 सर जी बंद, मतलब कि सर कहना बंद। पुराने जमाने में सर लगाया जाता था, ब्रिटिशर्स जो है सर की उपाधि से देते थे। देन 19 आता है डेट इज द, बोलो चलो लिखो संगठित हो, मतलब कि दैट इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड अदर्स, इंक्लूड मूवमेंट, रेजिडेंस, एसोसिएशन। तो इसमें क्या, बोलो चलो लिखो संगठित हो, तो इनका अधिकार है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन द कन्विक्शंस, दो सिद्धि में संरक्षण, डबल जियोपार्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आर्टिकल नंबर 20 के लिए क्या कहेंगे हम, डबल जियोपार्डी नहीं, दो बार जो है दोषी नहीं, दो बार दोषी नहीं, दो बार दोषी नहीं।
21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट का जो है। अब इसको कैसे याद रखोगे? 21 बार जीने का अधिकार, 21 बार जीने का अधिकार। अगला आता है 21A, शिक्षा का अधिकार, पढ़ाई सबकी जिम्मेदारी। 21 बार पढ़ाई, 21 बार पढ़ाई सबकी जिम्मेदारी। और इसको ऐड किया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। 22वां जो है याद रखोगे, जेल से बचाओ। 22, जेल से बचाओ। तो प्रोटेक्शन इन दी अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम 3 मंथ विदाउट दी एडवाइजरी बोर्ड के। अगला आता है डेट इज 23, बैन ऑन दी ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिटेड। तो इसको कैसे याद रखोगे? बेचना मना है, 23 बेचना मना है। अच्छा, आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं। ये जो ट्रिक्स जो मेरे हिसाब से हैं, तो वो मैं बताता हूँ। मेरे को तो वैसे ही मैंने ये याद कर लिए थे, क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली चैप्टर के साथ ही याद हो जाएंगे। बट रिवीजन आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद करने ही करने हैं, जो मैं अभी करा रहा हूँ। 24, नो चाइल्ड बिलो दी 14 ईयर्स, मतलब कि बचपन सेफ। देन फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, अपनी पूजा। 26 में मैनेज करेंगे रिलीजियस अफेयर्स, मंदिर का मैनेजमेंट, मंदिर मस्जिद का मैनेजमेंट। नो टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशन, टैक्स फ्री भक्ति। टैक्स फ्री भक्ति, स्टेट कैन नॉट इम्पोज सच टैक्स। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, मतलब स्कूल में न्यूट्रलिटी। 28, स्कूल में न्यूट्रलिटी। अच्छा, सबसे पहले इसमें याद रखोगे कि अपनी पूजा, मंदिर मस्जिद का मैनेजमेंट, टैक्स टैक्स फ्री भक्ति, भक्ति पर टैक्स नहीं लगता। और फिर आएगा स्कूल में न्यूट्रलिटी। अगला है अपनी भाषा बोल चाल सेफ, अपनी भाषा बोल चाल सेफ, अपनी भाषा। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड द कल्चर, रिलीज राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशंस। तो आर्टिकल 30 कहता है माइनॉरिटी की स्कूल, की खुद की स्कूल। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहे हैं। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? अंबेडकर का वेपन, अंबेडकर का वेपन। देन नेक्स्ट आता है हमारा डेट इज दी 38, सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर, सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर। ये अब हम डीपीएसपी वाले देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। अगला इक्वल पे, लाइवलीहुड एंड दी वेल्थ कंट्रोल।
अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैं बताता हूँ 39 का। तो 39 को याद रखेंगे, रोटी जेंडर ट्रेड फेयर, रोटी जेंडर एंड ट्रेड फेयर। फिर आता है 39A, लीगल, फ्री लीगल राइट, न्याय से याद रखेंगे, फ्री न्याय। फिर 40वां हम याद रखेंगे, ग्राम पंचायत, गांव की सरकार। 41वां 41 हम याद रखेंगे कि काम और पढ़ाई का हक, डेट इज द राइट टू वर्क एजुकेशन एंड असिस्टेंस। इसी तरह फिर हमारा 43 आता है, लिविंग वेज फॉर द वर्कर। यहाँ पर फोकस ऑन दी ह्यूमन कंडीशन, वर्किंग कंडीशन पर जो है फोकस किया जाएगा। इसको हम चरखा उद्योग से भी याद रखेंगे। 44 हमारा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखोगे। वन देश एक देश एक कानून, गोवा फॉलोज द यूसीसी पार्शली। अब जो है ये कहाँ पर लागू कर दिया गया है, अब ये लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में भी। देन 45 में हमारा आता है, बच्चों का बाल विकास। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर टिल 6 इयर्स, मॉडिफाइड इन दी 86th अमेंडमेंट में। 48 में आता है, ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का। तो 48 को जो है हम याद रखेंगे कैसे, अ, गाय, गाय बचाओ। और एनवायरनमेंट में एयर बचाओ। और मॉन्यूमेंट्स में ताजमहल बचाओ। और वर्ल्ड सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से, जज और कलेक्टर अलग। आई होप 50 तक आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से आप बाकी भी कर सकते हैं, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और वो किससे रिलेटेड है। ना 51 में क्या कहा गया, प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस, यूनाइटेड नेशन के आइडियल से इंस्पायर्ड है। 51 में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया और इसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। फिर आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड होगा। फिर कहा गया 53 में कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। 54 में कहा गया कि इलेक्शन होगा, उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, एमपी और एमएलए उसमें होंगे। देन 55 में कहा गया कि क्या मेथड होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कहा गया कि कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकता है राष्ट्रपति। 58 में कहा गया कि क्या क्वालिफिकेशन होगा राष्ट्रपति का, तो कितना होगा, 35 साल की उम्र, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। 60 में ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस या फिर सीनियर मोस्ट जज होगा, वो दिलाएगा। फिर 61 में इम्पीचमेंट राष्ट्रपति का किस ग्राउंड पर होगा, ओनली ऑन द वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हनन किया हो तो। देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, कहाँ का, राज्यसभा का। 63 में भारत का एक जो है उपराष्ट्रपति होगा और जो वही उपराष्ट्रपति ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। फिर 64 में कहा गया, फंक्शन क्या वाइस प्रेसिडेंट का, कि वो राज्यसभा को प्रिजाइड करेगा। और 66 में इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा दोनों हाउसेज के द्वारा, इसमें एमएलए का कोई रोल नहीं होगा। आर्टिकल 70, डिस्चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट का फंक्शन, इफ ऑफिस वैकेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के काम संभालेगा। 72 में कहा गया कि प्रेसिडेंट की पावर पार्डन देने की, क्लेमेंसी पावर, डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे क्या, एड और एडवाइज करने के लिए,
और प्रेसिडेंट बाउंड होगा जो एडवाइस दी जाएगी उससे। 75 में प्रोविजन मिनिस्टर्स के, पीएम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और बाकी मंत्रियों को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा पीएम से सलाह लेने के बाद। 76 में भारत का एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा। देन 79 में कहा गया कि पार्लियामेंट क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलके बनेगा। आर्टिकल 80 ने कंपोजिशन राज्यसभा का बताया कि उसमें मैक्सिमम 250 सदस्य होंगे। 81 में लोकसभा का कंपोजिशन 552 सदस्य होंगे। 83 में हाउस का टेन्योर, लोकसभा का 5 साल, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, 6 साल के लिए सदस्य होते हैं। 84 में क्वालिफिकेशन रखी गई एमपीज की, 25 साल होनी चाहिए लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 साल, और भारत का नागरिक होना चाहिए। 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई, प्रेसिडेंट सम्मन करेगा, प्रोरोग करेगा, डिसॉल्व कर सकता है राज्यसभा को सिर्फ। 89 में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन की बात की गई, वाइस प्रेसिडेंट ही जो है डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन होगा और इलेक्ट डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट किया जाएगा। फिर 93 में स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, इनको इलेक्ट किया जाएगा लोकसभा के मेंबर्स में से ही। वोटिंग और क्योरम कितना होगा, 100 में क्योरम लिखा गया कि 1/3 होगा, 1/10 होगा, सॉरी। अगला जो है 101 वैकेशन ऑफ द सीट, एमपी कैन नॉट होल्ड लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ। 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपी, एंटी डिफेक्शन, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एक्सेट्रा। 105 में लिखा पावर प्रिविलेज पार्लियामेंट के मेंबर की, वो होगी लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस। फिर 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कब, जब डेडलॉक होगा बिटवीन दी लोकसभा और राज्यसभा, कोई बिल पास नहीं होगा तब। 109 में लिखा हुआ है स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल के लिए, राज्यसभा की इसमें लिमिटेड पावर होती है। 110 में डेफिनेशन लिखी गई है मनी बिल की, और मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कौन इंट्रोड्यूस करा सकता है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। 111 में कहा गया कि प्रेसिडेंट असेंट देगा, साइन करेगा अपने बिल पर, कैन विदहोल्ड या फिर रिटर्न कर सकता है, वापस भेज सकता है। 112 में बजट का प्रावधान किया गया है, यूनियन बजट की प्रेजेंटेशन को लेके। 114 में अप्रोप्रिएशन बिल, विड्रॉल होगा कहाँ से, ये पैसा आएगा कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड से। 117 में फाइनेंशियल बिल की बात की गई है, अदर देन द मनी बिल, जितने भी होंगे वो फाइनेंशियल बिल होंगे। देन 122 में कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकते पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, ये सेपरेशन ऑफ पावर को सुनिश्चित करता है। 123 में ऑर्डिनेंस बनाने की पावर प्रेसिडेंट की, और गवर्नर के पास 213 में होती है। और कब है ये, पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है। 124 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 एक। 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, पावर टू पनिश दी फॉर द कंटेम्प्ट। 137 सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट खुद रिव्यू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू पावर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी न्यूज में था वो 143 है, प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को के सामने, अपनी रिपोर्ट रखेगा। 149 150 पावर ड्यूटीज क्या होगी सीएजी की, उनको पावर ड्यूटीज कौन बताएगा, संसद बताएगा। 151 में रिपोर्ट ऑफ द सीएजी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट। देन 153 में गवर्नर ऑफ द स्टेट, हर एक राज्य का एक गवर्नर होगा। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, वो गवर्नर के पास होगी। 155 में गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 156 में गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का होगा या फिर प्रेसिडेंट के प्लेजर तक होगा। 161 में गवर्नर की पार्डिंग पावर है, पार्डन करने की शक्ति है, वो सिमिलर होगी आर्टिकल 72 के बराबर, प्रेसिडेंट पावर के बराबर। 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, गवर्नर अपॉइंट करेगा उनको और उनको हेड करेगा सीएम। 164 में अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, गवर्नर ऑन सीएम की एडवाइस पर। 165 में एडवोकेट जनरल होगा हर एक राज्य का, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा हर एक राज्य का।
167 में ड्यूटीज होगी चीफ मिनिस्टर की कि वो इन्फॉर्म और अपडेट करेगा, गवर्नर को बताएगा कि क्या चल रहा है राज्य में। 169 में क्रिएशन और द एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय पार्लियामेंट विया द आर्टिकल 169 के तहत। 170 में कंपोजिशन होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सदस्य होंगे, 60 से 500 तक हो सकते हैं। 171 में कंपोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/3 होगा असेंबली का, और 40 से कम नहीं हो सकता। 174 में सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कौन बुलाएगा, गवर्नर बुलाएगा। 175 में गवर्नर का एड्रेस टू द स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करेगा हर एक पहले सेशन को। और 200वां आर्टिकल कहता है असेंट ऑफ द स्टेट बिल्स, गवर्नर जो पार्ट है, और गवर्नर साइन कर सकता है या रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए किसी भी बिल को। अब बिल है, बिल को रिजर्व करेगा 201 के तहत, गवर्नर में रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। 213 में ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 214 में हाई कोर्ट होगा हर एक स्टेट में, वन हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। 215 में हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, लाइक सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। 216 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाई कोर्ट डिफाइंड बाय द लॉ। 217 में अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन किनकी, हाई कोर्ट के जजेस की, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई। 226 में हाई कोर्ट की रिट पावर के बारे में बताया गया है, ये वाइडर होती है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 से मिलती है। 231 में कॉमन हाई कोर्ट होगा स्टेट्स के लिए, पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करेगा फॉर वन हाई कोर्ट और दी फॉर द टू और द स्टेट मोर स्टेट्स। 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा हाई कोर्ट को कंसल्ट करते हुए। 239 ए में स्पेशल प्रोविजन पुद्दुचेरी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को लेके। 239 डबल ए में जो है स्पेशल प्रोविजन दिल्ली के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली सीएम ऑफ द एनसीटी ऑफ द दिल्ली को लेके। 241 आर्टिकल ग्राम सभा एम्पावर टू फंक्शन एज अ विलेज असेंबली। 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, 3 टायर सिस्टम एज पर द 73rd अमेंडमेंट। 243 एच पंचायत का फंड एवॉर्ड द टैक्सेस, पावर टू इम्पोज टैक्स एंड मेंटेन द फंड। 243 के पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। 243 जेड ए म्यूनिसिपल के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। और 243 जेड डी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और 243 जेड आई कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 251 कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट लॉज के बीच में, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा इफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट को लेके। अब आता है आर्टिकल 252 पार्लियामेंट लॉ फॉर द स्टेट, दो या दो से अधिक राज्य जो है पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके लिए कानून बनाया जाए। 253 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू इम्प्लीमेंट द ट्रीटीज और एग्रीमेंट। 254 इनकंसिस्टेंसी इन द लॉज, सेंट्रल लॉ ओवरराइड करेंगे स्टेट लॉज इन द कॉन्करेंट लिस्ट में। 255 असेंट नॉट इनवैलिड ड्यू टू द प्रोसीजर लैप्सेस, वैलिडेशन इवन इफ द प्रायर सैंक्शन आर नॉट टेकन। आर्टिकल नंबर 256 कहता है कि स्टेट टू कंप्लाई विद द यूनियन के कानून के साथ आपको मानना पड़ेगा जो सेंटर के कानून है। 257 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट, स्टेट मस्ट नॉट हिंडर यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर। देन 258 में पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर ड्यूटीज ऑन द स्टेट्स। 261 में है पब्लिक एक्ट एंड द रिकॉर्ड। देन आता है 262 इंपॉर्टेंट है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, पार्लियामेंट में प्रोवाइड एडजुडिकेशन मैकेनिज्म। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल, प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। 266 267 कंसोलिडेटेड एंड पब्लिक अकाउंट और कंटीजेंसी फंड 267 में है। देन 268 में ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन कलेक्टेड बाय द स्टेट, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी होगी। 269 में इंटर स्टेट ट्रेड टैक्स कलेक्टेड बाय यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स में बढ़ जाता है। Then 270 में tax for the union, all the taxes except the excluded one from the consolidated fund of the India.
261 में आता है, 271 में आता है सरचार्जेस, टैक्स पे टैक्स लगाना। पार्लियामेंट इम्पोज कर सकता है फॉर यूनियन के पर्पसेस के लिए। 280 इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस कमीशन, हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा। 281 में आता है रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट प्लेसेस इट्स बिफोर द पार्लियामेंट के सामने रखता है। 286 में आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट टैक्सेशन, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा इंटर स्टेट ट्रेड पर। बोरोइंग बाय द स्टेट, स्टेट कैन बोरो विद इन द लिमिट विद कंसेंट इफ इंडेप्टेड टू द सेंटर। और आर्टिकल 300 ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट बना दिया गया। अब नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द बाय द लॉ। 301 फ्रीडम ऑफ द ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स। देन दी 302 है पार्लियामेंट कैन इम्पोज द restrictions on the ground of public interest। 307 में अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर द ट्रेड फ्रीडम फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द आर्टिकल 301। 308 कहता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, जनरल प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्विसेज को लेके। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा कैन अप्रूव न्यू ऑल इंडिया सर्विस। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या क्या फंक्शन होंगे। कंडक्ट करेगा एग्जाम, एडवाइस ऑन द रिक्रूटमेंट और डिसिप्लिनरी मैटर। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। एंड द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। एडल्ट सफरेज, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। 330 में SC ST रिजर्वेशन लोकसभा, सीट्स रिजर्व्ड फॉर द SC ST इन दी लोकसभा में। देन SC ST रिजर्वेशन स्टेट असेंबलीज में 332 में। देन 338 नेशनल कमीशन फॉर SC होगा, 338A नेशनल कमीशन फॉर ST एंड नेशनल कमीशन फॉर द OBC 102वां संविधान संशोधन के तहत। 343 ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में। 351 में प्रमोशन ऑफ द हिंदी, डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ द हिंदी। 352 नेशनल इमरजेंसी किसके बिहाफ पर, वार, एक्शनल एग्रेशन, रिबेलियन। 356 प्रेसिडेंट रूल होगा जब स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। 360 में होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी कब डिक्लेयर होगी, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाए। और 365 में नॉन कंप्लायंस विद द यूनियन की डायरेक्शन को लेके, स्टेट कैन फेस एक्शन अगर वो यूनियन की बात ना माने। 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 370 ये खत्म कर दिया गया है 6 अगस्त 2019 से, स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का। स्पेशल प्रोविजंस के लिए हमने अलग से चैप्टर पढ़ा है 371 से लेकर 371J तक। एंड 395 में रिपील्स है, मतलब कि एबॉलिश ऑल द प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उनको रिपील कर लिया गया है। तो ये थे सारे एक्ट, सॉरी आर्टिकल, हमने एक एक करके सबको जो भी इम्पोर्टेंट थे उनको पढ़ा। एक तरह से जो है हमने जितना भी पॉलिटी में पूरा चैप्टर जितने भी हमने पढ़े वो सब हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। आई होप आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। टोटल 32 के आसपास हमने जो है चैप्टर्स करे हैं, और कंप्लीट पॉलिटी फॉर द स्टेट PCS एग्ज़ाम हो, आपका SSC का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका UPSC का ऊपर ऊपर से हमने जो है कवर किया है, या फिर आपका RRB का एग्ज़ाम हो, तो वो फुली आप इन वीडियोस को देख के जाएंगे और आप पॉलिटी में अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।